अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 2 रोज़ पहले कनाडा के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों में गम और गुस्सा पैदा कर दिया है। एक पाकिस्तानी मुसलमान फैमिली रोड के किनारे खड़ी हुई थी। अचानक सामने से एक ट्रक आता है और पूरी फैमिली को कुचल के निकल जाता है। फैमिली के 4 लोग जगह पे शहीद हो जाते हैं। एक मासूम बच्चा वो फ़िलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। दुआ करे अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहत कामिला अता फ़रमाई। जो ड्राइवर था उसको गिरफ़्तार किया गया। तहक़ीक़ात के बाद पता चला कि वो जो खड़े हुए लोग थे उनसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, न पैसों का लेन देन था, न ज़मीन का लेन देन था, लेकिन उसके दिल में इस्लाम और मुसलमानों के लिए नफ़रत थी। उसके दिल में नफ़रत थी। यानी ये जो आज जो मैं आपको हमेशा यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, यहूदियों की साजिशों को पहचानो। ये जो जोश जज्बात में जो आना होता है ना, ये टाइम पर वरी होता है। लेकिन आप लोग ये सब चीज़ों पे रिसर्च होना चाहिए इंसान का कि यहूदी लॉबीज़ पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों ने चौकन्ना रहना चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास स्टडी करने के लिए, अपना टाइम फारिग करने के लिए वक्त ही नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इतनी नफ़रत उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दी है इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, कि वो जो ड्राइवर था उसने सिर्फ ये देखा कि इस्लामी लिबास और इस्लामी कपड़ों में एक फ़ैमिली खड़ी हुई है। तो मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत उसके अंदर भर दी गई थी कि वो अपना आपा खो बैठा और उसने उस पूरी फ़ैमिली के ऊपर वो ट्रक चढ़ा दिया। उसमें बुज़ुर्ग लोग थे जिनकी उम्रें तकरीबन 70 साल से ऊपर भी थी और कुछ उसके अंदर जवान भी थे। वो बेचारे जगह पे 4 लोगों की तो जगह पे शहादत हो गई और एक बच्चा जो है वो इंजर्ड है। अब मैंने पहले भी कहा, दुआ करो उस बच्चे के लिए, ख़ास तौर पे अल्लाह उसको सेहत अता फ़रमाए। अब मोहतरम दोस्तों, हम ये पूरे केस को आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और स्पेशली आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ पाकिस्तान जितने भी मेरी ज़ुबान समझने वाले लोग हैं, उर्दू हिंदी जितने भी लोगों को समझ में आती है, हर फ़र्द तक मेरा ये मैसेज पहुंचाया जाए। इंशाल्लाह मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स को टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूं कि आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ पाकिस्तान जो उर्दू हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने उन मुल्कों में कैसे रहना चाहिए और उस मुल्क में कैसा माहौल क्रिएट करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। और बाकी जो सुनने वाले हैं उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे ध्यान तवज्जो से सुने और ये पूरे केस को पहले समझे कि भाई कनाडा जैसे मुल्क में मुसलमान पहुँचे, चाहे वो मुसलमान पाकिस्तान के हो, चाहे वो मुसलमान भारत के हो, चाहे हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी वहाँ पे है, बहुत सारे हमारे सिख भाई भी, दोनों मुल्कों के पाकिस्तानी सिख भी मिलेंगे और इंडियन सिख भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। मुसलमान जो है इंडिया पाकिस्तान के अलावा बाकी जो अरब मुल्क है, जैसे सीरिया के मुसलमान हैं, इराक़ी मुसलमान हैं, अदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ है, फ़लस्तीनी मुसलमान भी आपको वहाँ मिलेंगे। यानी पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे जाके बसे हुए हैं कनाडा के अंदर। अच्छा, अब ये पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं या पूरी दुनिया के जो अलग मज़हबों के भी लोग हैं, जैसे हमारे हिंदू भाई बहन भी है, जैसे हमारे सिख भाई बहन भी है, अदर रिलीजन के भी जो लोग कनाडा जाके आबाद हुए हैं, वो क्यों हुए हैं और किस लिए आबाद हुए हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि जो कनाडा है उसका टोटल एरिया कितना है, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है। तो आज 9 जून 2021 को मेरे सामने ये विकिपीडिया की वेबसाइट ओपन है और इसमें ये टोटल जो एरिया है कनाडा का वो बता रहा है 9,98,46,070 किलोमीटर। ऑलमोस्ट इसको हम रफली पकड़ेंगे 10 करोड़ किलोमीटर। यानी टोटल जो कनाडा का एरिया है वो है 10 करोड़ किलोमीटर का। अब कनाडा का पॉपुलेशन कितना है, यानी वहाँ की आबादी कितनी है, तो आज की डेट तक यानी 9 जून 2021 तक 3,80,48,738 ये वहाँ का टोटल पॉपुलेशन, टोटल आबादी है। अब चलिए इसको हम कंपेयर करते हैं इंडिया और चाइना से। हमारा जो भारत देश है, भारत देश का क्षेत्रफल, तो टोटल एरिया, टोटल रकबा कितना है,
वो है 32 लाख और उसके ऊपर कुछ लमसम हज़ार किलोमीटर है, यानी टोटल 33 लाख किलोमीटर हम उसको पकड़ते हैं। चाइना 99 लाख और कुछ लमसम 1000 किलोमीटर, यानी टोटल 1 करोड़ किलोमीटर। चाइना का रकबा 1 करोड़ किलोमीटर है। इंडिया का रकबा चाइना से 2 गुना कम यानी 1/3 है। सिर्फ हम है 33 लाख किलोमीटर। अब हमारी आबादी कितनी है? हम है 140 करोड़, यानी 33 लाख किलोमीटर में हम हैं 140 करोड़। और 1 करोड़ किलोमीटर में चाइना में कितने हैं? तो वो हमारे से और 10 करोड़ ज़्यादा, यानी तकरीबन वहाँ पे जो है 150 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं। तो अब इंडिया और चाइना दोनों का अगर हम रकबा देखेंगे और उसके हिसाब से आबादी देखेंगे तो इंडिया में 33 लाख किलोमीटर में 140 करोड़ लोग रहते हैं और चाइना में 1 करोड़ किलोमीटर के रकबे में तकरीबन 150 करोड़ लोग रहते हैं दोनों मुल्कों के अंदर। अब कनाडा पे आते हैं तो कनाडा का रकबा तो 10 करोड़ किलोमीटर का है और आबादी उतनी है जितनी भारत के अंदर एक एक शहर की आबादी है। अगर आप भारत के एक एक शहर की आबादी देखें, जैसे मुंबई की आबादी को अगर आप ले लेंगे तो जो पूरा मुंबई है उसमें न्यू मुंबई वगैरह को सबको मिलाकर लेंगे तो कनाडा की टोटल जो आबादी है उससे ज़्यादा खाली मुंबई शहर की आबादी आपको मिलेंगी। यानी हमारे भारत देश में एक एक शहर इतना है जितना टोटल के कनाडा का पॉपुलेशन है। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो सालों से वहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम को कहते हैं PR, उसको कहते हैं PNP, यानी इस तरीके के प्रोग्राम वहाँ की गवर्नमेंट चलाती है और हर साल पूरी दुनिया के लोगों से वो एप्लीकेशन मांगती है कि भाई आप PR के लिए अप्लाई करो या आप PNP के लिए अप्लाई करो। इस तरीके से हर साल जो उनका प्रोग्राम होता है, किसी साल 10 लाख लोग, किसी साल 15 लाख लोग, किसी साल 20 लाख लोग, ऐसा हर साल वो पूरी दुनिया से एप्लीकेशन मांगते हैं और इस तरीके से हर साल नए 10 लाख लोगों को अपने मुल्क में बसाते हैं। यानी अभी 2021 में भी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप बिल्कुल जाके अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का। अगर आपको शिफ्ट होना है, वहाँ पे रहना है, वहाँ के PR के लिए अप्लाई करना। अच्छा, इसको 1 रुपया भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बहुत सारे एजेंट भी मिलेंगे जो इसके लिए लाखों रुपये लेते हैं। वो 1 नंबर के धोखेबाज होते हैं, स्कैमर्स होते हैं। कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। आपको बग़ैर पैसों के फ्री में मुफ्त में मिलती है, ये सब फैसिलिटीज़ मुफ्त में मिलता है आपको, वहाँ का PR वगैरह। तो बहरहाल तो इस तरीके से कनाडा गवर्नमेंट हर साल जो है पूरी दुनिया से, अब पूरी दुनिया में वो लोग ये नहीं देखते हैं कि जो आने वाले लोग हैं उनका मज़हब क्या है, वो किस रिलीजन के मानने वाले हैं, बल्कि उसमें ये देखा जाता है उन लोगों का लेवल ऑफ क्वालिफ़िकेशन क्या है, उन लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, उन लोगों का इंग्लिश का स्किल क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाती है। और फिर पूरी दुनिया से जो लोग अप्लाई करते हैं, फिर चाहे वो अरब हो, फिर चाहे वो इराक़ी हो, फिर चाहे वो सीरिया से हो, फिर चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, सिख मज़हब से हो, हिंदू मज़हब से हो, इस्लाम से हो, किसी से भी हो, आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से ख़ुद कनाडा गवर्नमेंट लोगों को अपने मुल्क में बुलाती है और उनको वहाँ पे बसाती है। ये उनका PR प्रोग्राम होता है। अब ये जो पाकिस्तानी फैमिली वहाँ पे पहुँची थी, ये लोग कोई वहाँ पे जो है बॉर्डर क्रॉस करके दाखिल तो हुए नहीं थे, ये लोग कोई सुरंग बना के वहाँ पे नहीं गए थे, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको इनवाइट किया था। और जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं, जब लोग वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट के इनविटेशन के बाद वहाँ पे लीगल जो उनके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ में रह रहे हैं, उसके बाद में अगर वहाँ पे इस तरीके का हादसा वाक़या हो रहा है, ये हमारे लिए बड़े फ़िक्र की बात है, ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। और मैं समझता हूँ इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि गवर्नमेंट ने अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए जो इस तरह से रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हैं। जो मजहबी भेदभाव है वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है वो, क्योंकि फिर आगे इसकी कीमत जो है दुनिया को चुकाना पड़ेगी। जहाँ कहीं पे भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होंगे
जहाँ पे भी मज़हब की बुनियाद पे भेदभाव होंगे उसकी एक लिमिट होती है, सब्र की उसकी एक लिमिट होती है, तहम्मुल की उसकी एक लिमिट होती है, बर्दाश्त की। फिर उसका जब रिएक्शन सामने आता है तो वो मुल्कों को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। तारीख़ हमारे सामने खुली हुई है, तारीख़ हमारे सामने गवाह है। अब मेरा जो मैसेज है कनाडा में और यूके में और यूरोपियन मुल्कों में और ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में और आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ पाकिस्तान, जितने भी लोग, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, मेरा कॉमन मैसेज है सबके लिए। इन मुल्कों में ये जो कम्युनिटीज़ रहती है, जिनको हम लोग एशियन कम्युनिटीज़ भी कहते हैं या फिर इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश कम्युनिटी भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग बर्रे सग़ीर कहते हैं, ये तमाम लोगों ने ऐसे मुल्कों में मिलकर रहना चाहिए। मिलकर इन लोगों ने एक दूसरे के फेस्टिवल्स में एक दूसरे को अपने घरों पे बुलाना चाहिए। अब मेरा सवाल है यहाँ पे, अब मैं थोड़े कड़वे सवालात करूँगा। मुझे आप बताओ, अभी रमज़ान की ईद हुई, चाहे कनाडा हो, यूके हो और यूरोप के दूसरे मुल्क हो, अफ्रीका के ममालिक हो, जो भी मुल्कों में मुसलमान आबाद है, कितने मुसलमानों ने अपने घरों में ईद मिलन का प्रोग्राम किए और कितने मुसलमानों ने अपने पड़ोस में रहने वाले सिखों को, हिंदुओं को, बंगालियों को और जितने भी हमारे जो एशियन कंट्रीज़ के लोग, और उनके अलावा आप जिन अंग्रेज़ों के मुल्क में रह रहे हो, क्या आपने उनको ऐसा इनविटेशन दिया या किसी चर्च के सामने जाके आपने ऐसे टेबल वगैरह लगाए और वहाँ पे ईद मिलन का प्रोग्राम करके जो चर्च में प्रेयर के लिए आने वाले लोग थे उन लोगों के साथ में अपनी खुशियों को सेलिब्रेट किया? अगर आपने नहीं किया है तो ये जो हादसे और वाक़ियात हो रहे हैं, इसका रीज़न यही है, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। यानी आपके और दूसरे मज़हब वालों के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से। मेरा सवाल है ये प्रोग्राम मुसलमानों ने अपने मस्जिदों में रखना चाहिए था। जितने भी मुल्कों में मुसलमान रहते हैं, कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, यूरोपियन मुल्क हो, अफ्रीकन मुल्क हो, मुसलमान जो एशिया से वहाँ जाके आबाद हुए हैं, जैसे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो और किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, उनको साथ में लो, अपने साथ में लो। आज मैं गुरमीत सिंह, जो कनाडा के शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और किसी पार्टी के लीडर है, मैं उनकी स्पीच सुन रहा था ग्लोबल टाइम्स न्यूज़ चैनल के ऊपर, और वो उसके अंदर बड़े दर्द के साथ में ये कह रहे थे। यानी आप सोचो, एक मुसलमान का दर्द जो है हमारे एक सिख भाई के दिल में ऐसा है कि पूरे दर्द के साथ उन्होंने जो है अपनी बात को उसके अंदर रखा कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। तो फिर मुसलमानों और हमारे सिख भाइयों के और हिंदू भाइयों के और जो बाकी उस मुल्क के जो लोकल लोग हैं उनके बीच में गैप क्यों है? कम्युनिकेशन गैप। एक बात याद रखो, अगर मुसलमान, क्योंकि एक चीज़ जो है ना, एक चीज़ ये कॉमन है, बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करते हैं और बाहर मुल्कों के वहाँ के हालात लिख के ये बताते हैं, बोले मौलाना हमारे जो इंडियंस भाई है वो चाहे अमेरिका पहुँच जाओ, कनाडा पहुँच जाओ, इंग्लैंड पहुँच जाओ, अफ्रीका, कहीं पे भी चले जाओ, वो अपनी जो इंडियन मेंटालिटी होती है ना, अपनी भारतीय जो सोच होती है, वही लेकर इन मुल्कों के अंदर आते हैं और वो यहाँ पे भी एक भारतीय झोपड़पट्टी बसाना चाहते हैं। यानी वही मेंटालिटी, भले वो वहाँ पे बंगलों में रहो, भले वो वहाँ पे बड़े बड़े विलास में रहो, लेकिन उनकी अपनी भारतीय झोपड़पट्टी वाली जो थिंकिंग और सोच है, उससे बाहर वो लोग निकलते नहीं, उससे बाहर वो लोग निकलते नहीं। अजान हो रही है, थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ। अफ्रीका के एक मुल्क से एक साहब ने मुझे वहाँ की कारगुजारी लिखकर भेजे, बोले मौलाना हमारे इस मुल्क के अंदर मुसलमान भारत से आए, यहाँ आके इन्होंने कारोबार सेट किया, यहाँ आके ये करोड़पति बन गए, यहाँ आके इन्होंने अच्छे खासे बंगले बना दिए, हवेलियाँ बना दी, सब कुछ इन्होंने अपना बनाए, लेकिन यहाँ के जो काले लोग हैं आज भी इनके साथ में मुसलमानों को हुस्न सुलूक नहीं आया। आपको सुनकर हैरत होंगी कि मुसलमानों का जो जातिवाद है, मुसलमानों का जो भेदभाव है, मुसलमानों में जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो इस हद तक पहुंचा हुआ है कि वो जो काले हैं वो और जो इंडिया से वहाँ पे गए हुए हैं, दोनों भी एक ही मेहनत कर रहे हैं, दावत व तबलीग की मेहनत। लेकिन आपको हैरत होंगी जानकर कि जब इंडियन कोई जोड़ करते हैं, कोई इज्तिमा करते हैं और खाने का जो वहाँ पे इंतज़ाम होता है उसमें कालों को शरीक नहीं करते हैं। कालों के दस्तरखान अलग बिछते हैं
और जो इंडियंस वहाँ पे गए हुए हैं उनके आलीशान दस्तरखान बिछे हुए हैं और उन दस्तरखान के ऊपर पूरे शाही इंतज़ामात है। और वो काले जिनके मुल्कों में जाकर इन्होंने पैसे कमाए, वहाँ जाके करोड़पति बने, ये उनके साथ में वो भेदभाव करते हैं और उन्हीं के मुल्कों में कमाया हुआ पैसा अपने मुल्कों में भेजते हैं। तो यहाँ पे मस्जिद के एक एक मीनारे पे 10-10 करोड़ रुपये खर्चा हो रहे हैं। गुंबद बनाने पे इनको ताजमहल का रिकॉर्ड तोड़ना है। भारत में गुंबद बनाने पे 2-2 करोड़ रुपये खर्चा हो रहे हैं और वो कालों के मुल्कों में। खाली इतना ही भेदभाव नहीं बोले, आपको मेरी आंखों में आंसू है बोले ये लिखते हुए कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इफ़्तार के दस्तरखान बिछे हुए हैं। इस इफ़्तार के दस्तरखान, और जो लोग इंडिया से वहाँ पे गए, तुम्हारी दीनदारी काई की दीनदारी है रे? तुम इकराम मुस्लिम की बात कर रहे हो। अरे तुम्हारे अंदर इकराम मुस्लिम नहीं है, तुम क्या दुनिया को इकराम मुस्लिम का दर्स दोगे? ये इकराम मुस्लिम है कि तुम्हारे जो शाही दस्तरखान है इफ्तार के, उसके ऊपर तो दुनिया भर की नेमतें बिछी हुई है और वो कालों का दस्तरखान उसी मस्जिद के अंदर अलग से बिछा हुआ है, जिसके अंदर वो बेचारे गरीब वहाँ के वो मकई का आटा पानी में घोल कर अपनी इफ्तार कर रहे हैं और ये इंडियंस जो है इनका शाही दस्तरखान वहाँ पे अलग से बिछा हुआ है। इसी वजह से आपने सुने होंगे, आपको पता होना चाहिए, युगांडा एक ऐसा मुल्क है, आज से तकरीबन 25 से 30 साल पहले युगांडा के अंदर पूरे इंडियंस और जितने भी बाहर वाले थे उनको जूते मार के हकाला था वहाँ के राष्ट्रपति ने। उनके पूरे पूरे मार्केटों को खाली करके हकालो बोले सालों को यहाँ से। ये हमारे मुल्कों में रहने के काम के नहीं हैं, ये रहते हमारे मुल्कों में, खाते हमारे मुल्कों में, कमाते हमारे मुल्कों में, ये करोड़ोंपति बन गए। इनके अपने गाँव में अपने मुल्कों के अंदर एक एक मस्जिद के मीनारे पे 10-10 करोड़ खर्चा कर रहे हैं और जिनके मुल्कों में रह के कमा और खा रहे हैं वहाँ लोग फाका कशी में मुब्तला हैं। ईदी अमीन उनके ज़माने में आप देखो, तारीख़ देखो आप जाके, आपको पता चलेगा हकाला उसने पूरे मुल्क से, मुल्क को खाली किया उसने। ये वाक़यात इबरत है हमारे लिए। ये लोगों के दिलों में जो नफ़रत पैदा होती है इसीलिए कि वो देखते हैं कि हमारे मुल्क में बाहर मुल्क से आकर लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं और हमारे से इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ और मैं अमल करता हूँ, मैं खाली बोलता नहीं हूँ। हमारे फाउंडेशन की तरफ से हम जो 50 लोगों को रोज़ाना नाश्ते का जो प्रोग्राम है वो पूरा क्या पूरा हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हमारे दलित भाइयों के लिए, दूसरे समाज के भाइयों के लिए है। मुश्किल से 2 से 3 मुसलमान रहते होंगे वो 50 लोग जिनमें हम नाश्ता तकसीम करते हैं। तो क्यों? इसलिए कि ज़रूरी है हुस्ने सुलूक ज़रूरी है। ये हम जिस मुल्क में रहते हैं, मैं यही सवाल करता हूं, आपका वहाँ के लोकल लोगों से कम्युनिकेशन कितना है? क्यों आप अपने मस्जिदों में ईद मिलन के प्रोग्राम नहीं करते? करो ना आप। अपने महल्ले के बस्ती के जो अंग्रेज़ आपके अतराफ़ में रहते हैं, जो काले आपके अतराफ़ में रहते हैं, अरे तुम खुद इंडियन हो, तुम्हारे साथ में जो हमारे सरदार और सिख भाई वहाँ पे रहते हैं, जो हिंदू कम्युनिटीज़ वहाँ पे इंडिया की रहती है, उनको अपने घरों पे बुलाओ। ईद मिलन के प्रोग्राम हमारे मस्जिदों में होना चाहिए, हमारे मस्जिदों में। और वो ईद मिलन के प्रोग्रामों में उनके सामने आप इस्लाम की थोड़ी सी दावत दो, उनको इस्लाम का तारुफ़ कराओ। अरे अपने अखलाक बताओ। तुम्हारे अखलाक ये नहीं है कि तुमने जो है बाहर मुल्कों में भी जाके लंबे लंबे जुब्बों को अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है और अमामों को अभी तक तुमने ज़िंदा रखा हुआ है। तुम्हारे अमामों से और तुम्हारे जुब्बों से वो लोगों को तुम्हारे अखलाक नहीं पता चलेंगे। मैं एक अफ्रीकन का वीडियो देख रहा था, रमज़ान शुरू होने से पहले वो वहाँ के गार्डनों में घूम घूम कर, वहाँ पे जो गार्डन में लोग वॉकिंग के लिए आते हैं और वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, उनके दरमियान में चॉकलेट के बड़े बड़े बॉक्स तकसीम कर रहे थे कि देखो हमारा होली रमज़ान शुरू हुआ है, हम लोग तो फास्टिंग से है, लेकिन आप लोगों के लिए ये स्वीट्स, ये मिठाइयाँ हमारी तरफ से है। वो जब वो तकसीम करने लगे, लोग खुश हो गए वहाँ पे। और मुझे इनमें कोई इंडियन और पाकिस्तानी नज़र नहीं आया, बल्कि बांटने वाले जो थे वो अफ्रीकन लोग थे, वो काले लोग बांट रहे थे वहाँ पे, जो ईमान वाले हैं। क्योंकि हमारे जो इंडियन और पाकिस्तानी होते हैं ये अपनी झोपड़पट्टियाँ साथ में लेकर जाते हैं, साथ में। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाओ, इनकी जो मेंटली झोपड़पट्टी है ये इनके वहाँ पे अपने साथ में जाएंगी। इनकी ग्रुप बंदी, इनकी गठबंदी, इनकी आपस में जो यहाँ जो चीज़ें चल रही थी वहीं वहाँ लेकर जाएंगे। फिर चाहे अमेरिका के न्यूयॉर्क में चले जाओ, इंग्लैंड के लंदन में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और हमारे कंपैरिजन में
अगर आप इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ के भी मुसलमानों को देखोगे, मैंने मेरी आंखों से देखा, मैं रहा हूँ उन लोगों के साथ में। इंडोनेशिया के जो मुसलमान हैं वो लोग कोरिया वगैरह ऐसे सारे मुल्कों में, जापान में, उसमें जो है ये लोग वहाँ पे जाते हैं काम के लिए, क्योंकि ये लोग मशहूर है मछली वगैरह और जहाज़ों के काम के लिए। तो ये लोग वो मुल्कों में जब जाते हैं, मैंने देखा उन लोगों को कि वहाँ पे जो दीगर मुल्कों की जो कम्युनिटीज़ है उनको अपने साथ में लेकर, बंगालियों को अपने साथ में लेकर, पाकिस्तानियों को अपने साथ में लेकर, सबको अपने साथ में लेकर वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इस्लाम में करीब करने के लिए ये बेचारे उन मुल्कों में जाके कोशिशें करते हैं। इसीलिए आपको कभी ये सुनने के लिए नहीं मिलेगा कि इस तरीके से जो इंडोनेशियन चाइना में आबाद है या जो कोरिया में है या जो जापान में है या दूसरे मुल्कों में हैं उनके बस्तियों पे कभी हमला हुआ, कभी भी आपको सुनने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वहाँ के लोकल लोगों में घुस के रहते हैं, घुस के उनसे ऐसे रिलेशन, ऐसे ताल्लुकात बनाते हैं। वहाँ पे ये अपनी गुड़बाजी और जो अपना झोपड़पट्टीपन है वो नहीं लेकर जाते वहाँ पे। इसीलिए उन मुल्कों में इन लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, कोई ज़रूरत नहीं है उनको। वहाँ पे अगर वर्कर्स भी चाहिए उनको, उनका पहला प्रीफ्रेंस जापानियों को चाहिए तो वो इंडोनेशिया है, कोरियन को चाहिए तो इंडोनेशिया है, चाइना को चाहिए तो वो इंडोनेशिया है। आपको इंडोनेशियन लोग लाखों की तादाद में मिलेंगे इन मुल्कों के अंदर, और वो वहाँ जाके क्या करते हैं, लोकल के बीच में ऐसे मिल जाते हैं और वहाँ जाके फिर वो इसको अपने इस्लाम की दावत का ज़रिया बनाते हैं। और हमारा हाल वैसा नहीं है। हम इंडियन जाएंगे, पाकिस्तानी जाएंगे तो हमारी नफ़रतें उन मुल्कों में भी बाकी रहेंगी, वहाँ पे भी हमारे अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन और ये अपना झोपड़पट्टी पना रहेगा। अरे वो पाकिस्तानी है, अरे वो हिंदुस्तानी है, अरे वो ये बिरादरी का है, अरे वो ख़ानदान का है, वो अपने कम्युनिटी का नहीं है, वो अपने इलाके का नहीं है। इसी झोपड़पट्टी पने की वजह से हम इंडिया के बाहर जाके भी जूते खा रहे हैं। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए, अल्लाह हमको समझ अता फ़रमाएँ। और जो कुरान का निज़ाम, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको सिर्फ़ एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू, ये कबीले, ख़ानदान, इलाक़ाइयत, अरे ये पहचान के लिए है, फ़ख्र और घमंड के लिए नहीं कि हमारी ये बिरादरी है और तुम्हारी वो बिरादरी है। और ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई आयतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुधरने को तैयार नहीं। हम वो कालों के साथ में वही डिस्क्रिमिनेशन। मैं कहता हूँ अगर ये मुसलमान अखलाक के साथ इन मुल्कों में रहते थे ना, आज ये आधे आधे मुल्क जो है मुसलमान हो जाना चाहिए था। ये हमारी बद अखलाकियों का नतीजा है कि इतने सालों से उन मुल्कों में रहकर भी उन मुल्क के रहने वालों के दिलों में हमारे लिए नफ़रत है। इसीलिए मैंने भी जो उम्मत को पैगाम दिया था, हम भारत में रहते हैं, हमारे भी गली गली में ईद मिलन के प्रोग्राम होना चाहिए। क्यों नहीं हुए हमारे ईद मिलन के प्रोग्राम? मुझे बताओ ना आप। हम भी मराठा समाज के साथ में, हम भी हिंदू भाइयों के साथ में, हम भी दलित भाइयों के साथ सालों से रह रहे, क्यों नहीं है? हमारे भी हर मस्जिद में ईद मिलन का प्रोग्राम होना चाहिए और हमारे बस्ती और महल्ले के लोगों को हमने वहाँ बुला के शीरखुरमा पिलाना चाहिए और इस्लाम और मस्जिद का तारुफ कराना चाहिए उनके सामने। जो शिव जयंती के बारे में मैंने कहा था, मेरा मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि हमारे बिरादरान वतन को अपने करीब किया जाए, करीब उनको मानूस किया जाए, उनको बताया जाए कि भाई जब हम इनके साथ घुल मिलकर रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, आने वाले 10 साल बाद के भारत को जो मैं देख रहा हूँ, शायद वो आपकी नज़रें ही देख रही होंगी। इसलिए मेरा ये मैसेज तमाम मुसलमानों के लिए यही है, चाहे आप भारत में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो, वहाँ पे रहने वाले दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं उनके साथ हुस्ने अखलाक ही, आपस में प्यार, आपस में मोहब्बत और इस्लाम से उनको मानूस करने का एक बेहतरीन रास्ता और तरीक़ा है। इसलिए अभी हमारी रमज़ान की ईद हुई है, अभी भी मौका है, अभी भी हम जिस मुल्क में भी रहते हो अपने मस्जिदों में ईद मिलन के प्रोग्राम करो, अपने अतराफ़ के लोगों को बुलाओ। ठीक है, अगर वहाँ लोग शीरखुरमा नहीं पीते हैं, उनको मिठाई के डब्बे दो, चॉकलेट के डब्बे दो उनको, और उनके घरों पे जाकर दो। आपके महल्ले में, आपके बस्तियों में जितने वहाँ पे मकानात होंगे, उनके घर घर जाके उनको मिठाई के डब्बे दो कि हमारी ईद हुई है मुसलमानों की, रमज़ान का महीना हुआ है, उसकी खुशी में ये हम आप तमाम लोगों में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल हमने बनाना चाहिए। ये अपना झोपड़पट्टीपन और ये अपनी गुटबाजी और ग्रुपबाजी और इलाक़ाइयत को लेकर अगर हम बैठेंगे ना, जूते खाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।